तो भले, लेकिन नींद न आए। नींद की शांति अलग होती है और आंतरिक शांति की शक्ति अलग होती है। नींद का आराम किसको चाहिए? शरीर को ना। वो कब लेनी होती है? वो आराम कब लेना होता है? रात को, श्योर, अभी नहीं ना। या माताएं दोपहर को भी लेती होगी, कोई कोई भाई तो नहीं लेते होंगे, दोपहर को लेंगे, कोई कोई लेंगे, पर अभी नहीं है टाइम किसी का भी नींद का। अलर्ट। सामने लाइट करेंगे प्लीज। ये सामने जो बिंदु है या नेत्रों के बीच में स्थान है, जस्ट आपकी आंखों को फोकस करने के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ होने वाला नहीं है वहाँ से, खाली आंखें फोकस रहे, इधर उधर भटके नहीं, इसलिए। अब हम ये देखेंगे कि हम खुद अपने शरीर के सामने बैठे हैं। ठीक है, मन की आंखों से देखो, आप अपने शरीर के सामने बैठे हैं। आज आप जिस रीति से तैयार होकर आए हैं, आपका व्यक्तित्व कुछ ध्यान से देखें। आपके व्यक्तित्व को आप अपने से तो छुपा नहीं सकते। आईने में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जैसे अभी देख रहे हैं। अब उसे बिना कोई कंप्लेन के स्वीकार करिए। ऐसा होता था तो वैसा होता था, तो थोड़ी हाइट होती थी तो थोड़ा पतला होता था, तो नहीं, नो कंप्लेन। सहज स्वीकार करें जो है, जैसा है। अब अपने शरीर के समीप, नजदीक धीरे धीरे आइए। अब अपने शरीर के एकदम नजदीक, एकदम बीच में कोई जगह नहीं है, ऐसे एक हो रहे हैं। अब तैयार हो जाइए अपने शरीर के अंदर पहला कदम लेने। अब हम सब अपने अपने शरीर के अंदर आ गए हैं। दीवारों को अंदर से महसूस करें। और एक वंडरफुल फैक्ट्री, अद्भुत, 7 वंडर्स से भी सबसे बड़ा वंडर, अपने शरीर को अंदर से देखिए। एक बहुत बड़ा सुपर मॉल अंदर ही अंदर है। हर एक डिपार्टमेंट अलग, लेकिन सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। महसूस कर रहे हैं, हृदय को देख रहे हैं, पेट को देख रहे हैं, किडनी को देख रहे हैं। देखो कैसे एक एक अंग है, वो भी करोड़ों का। अगर कोई आपको कहे मेरा आपका हृदय मेरे को दे दो, मैं 100 करोड़ रुपया दूंगा, फिर भी आप मना करेंगे। इतना वैल्यूबल है एक एक अंग आपका। मैं उन्हें व्यर्थ तो नहीं गवा रहा हूँ,
मैं उन्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा हूँ? पूछो अपने आप से। मुझे क्या उतना रिस्पेक्ट है अपने एक एक अंग से? और देखो तो कितना सहयोग है आपस में। सारा दिन सारी रात एक दो के सहयोग से चलता है ये वंडरफुल मशीनरी। क्या मुझे उसके लिए सम्मान है? सारे शरीर के प्रति रिस्पेक्ट है? या मैं जिद से चलाता हूँ, आलस्य से चलाता हूँ, अलबेलेपन से चलाता हूँ? पूछो अपने आप से। अब हम धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएंगे, गले से गुजरते हुए चेहरे पर आएंगे, और चेहरे पर भी आप देखिए आंखें, कान, नाक, मुख, ब्रेन। ओ हो, सुपर कंप्यूटर का काम कर रहे हैं। कहते हैं ना, आंखें नहीं तो जहान नहीं। सारी इंद्रियां है ये हमारे मिनिस्टर है, सही चल रहे हैं। अब हम जाएंगे दो आंखों के पीछे और मस्तिष्क, ब्रेन के आगे एक रिक्त स्थान है, और वहाँ एक है ना कमरा है, दिखाई दिया? एक कमरा है दो आंखों के पीछे और मस्तिष्क के आगे। और कमरे का दरवाज़ा खोलना है, खोलो। अंदर प्रवेश होते ही प्रकाश ही प्रकाश, पूरा कमरा लाइट से भर गया। जैसे कई जगह ऐसे होता है ना, दरवाजे खोलते ही लाइट चालू हो जाती है कमरे की। यहाँ तो ऑटोमेटिक रोशनी रोशनी हो जाती है अंदर आते ही। दरवाज़ा बंद करो अपने पीछे, और दरवाजे पे लिखा है पास्ट, भूतकाल, जो आपने बंद कर दिया। अभी आप भूतकाल से बिल्कुल फ्री हो गए, क्योंकि वहाँ का दरवाज़ा ही बंद। सामने के बाजू भी एक दरवाज़ा है, उस पे लिखा है भविष्य, पर वो दरवाज़ा बंद ही है। अब आप यहाँ अभी इसी क्षण में हो, वो भी प्रकाश स्वरूप, लाइट के तेजस्वी स्वरूप में, अपने ही व्यक्तिगत कमरे में एक चमकते सितारे की तरह ऊर्जा से भरपूर। बैटरी अभी फुल हो रही है, रोशनी बढ़ती जा रही है। और एक छोटा दरवाज़ा सामने है, वो खोल के आप अपनी उस रोशनी को सारे शरीर में जाने दे रहे हैं। अब एक एक अंग में वो रोशनी पहुंचती जा रही है, भरती जा रही है। इसे ही कहा जाता है जीवन। अगर ये रोशनी नहीं तो जीवन नहीं। तो मैं कौन हूँ? मैं वो शांति का स्रोत हूँ
मैं स्वयं आत्मा हूँ, रोशनी हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ, पावर हूँ, साइलेंस का स्रोत हूँ, अजब शांति का स्टॉक मुझ में है। और मैं चाहूँ तो सतत शांति की लहरें सारे अंग से चारों ओर फैल सकती है। न मैं खुद शांति में रह सकता हूँ, लेकिन मैं और सबको भी शांति का ऐसा गिफ्ट दे सकता हूँ। ये मेरी नेचुरल नेचर है, मेरा निज खजाना है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इसी अनुभव के साथ अब हम फिर से अपनी स्मृति को बाहर लाएंगे और जैसे शरीर के साथ हम रहते हैं, इसी अनुभूति में बैठेंगे। इससे रियलाइज हुआ होगा आपको कि जिस शरीर को मैं कर रहा हूँ, वो शरीर तो मैंने केवल एक कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, वस्त्र है। मैं तो वो हूँ ही नहीं, मैं तो वो आंतरिक शक्ति ऊर्जा हूँ जिसमें अखुट शांति भरी हुई है। जब हम अपने आप को भूल जाते हैं ना, एक बार एक नौका में क्रॉस करना था नदी को, तो किसी व्यक्ति ने पूछा, अच्छा आप लोग कितने हो? तो उसने गिनती करके वापस आके बोला 10। बोला एक बार ठीक तरह से गिनती करो। फिर गिनती किया, बोला 10। तुमने अपने आप को तो गिना ही नहीं। बोला हाँ, मैं अपने आप को तो गिना ही नहीं, हम लोग 11 है। समझा कि नहीं? कई बार हम अपने आप को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। इसको कहते हैं इंग्लिश में अवेयरनेस, माना अपनी अनुभूति में रहना, सत्य अनुभूति में रहना। फिर आप भले मंदिर में जाओ, पूजा करो, भक्ति करो, ज्ञान सुनो, कोई संगठन में जाओ, कुछ भी करो, कविता करो, कोई भी समाज की सेवा भी क्यों ना करो, बहुत अच्छी बात है, पर अपने आप को तो नहीं भूलना चाहिए ना, क्योंकि यहीं से जा रहा है जो भी जा रहा है। हाँ, अपना ही ख्याल करना, अपने लिए ही सब कुछ करना, उसे स्वार्थ बोला जाता है। मैं इसलिए समाज सेवा करूं ताकि मेरा थोड़ा नाम तो हो, वो फिर स्वार्थ हो जाता है। लेकिन मैं ऐसा अस्तित्व हूं जिससे मैं सब कुछ दे सकता हूं, शेयर कर सकता हूं, तो फिर उसमें स्वार्थ नहीं रहता है। कभी किसी को हम धन से मदद कर सकते हैं, कभी हम अन्न से मदद कर सकते हैं, कभी हम कोई अच्छी बात से भी मदद कर सकते हैं, कभी हौसला भी दे सकते हैं। स्वर्ग और क्या है? जो व्यक्ति समझ जाता है कि मुझे अपने लिए ही नहीं औरों के लिए भी जीना सीखना है, इज इन हेवन, वो स्वर्ग में है। केवल इतना फर्क हो जाता है, एक स्वर्ग वो है जिसमें सब स्वर्ग में है, और एक स्वर्ग वो है जो वो व्यक्ति समझता है कि भाई मैं स्वर्ग में हूँ, लेकिन दूसरे सब की परिस्थितियाँ बहुत बुरी है, तो ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना स्वर्ग, वो तो स्वार्थ हो जाएगा।
तो ब्रह्मा कुमारी इसका आइडिया क्या है, जो परमात्मा ने स्वयं दृष्टि देकर के साक्षात्कार कराया कि जो सच्चा परमात्मा जिसको राम कहा जाता है, वो धनुष बाण वाला राम नहीं, जो परमात्मा जिसे राम कहा जाता है, तो वो जब स्वर्ग की बात करते हैं ना, तो वो एक दो व्यक्ति की नहीं करते हैं, जो सामने बैठे हैं उन सब के लिए करते हैं। भाई स्वर्ग ऐसा हो, परमात्मा की रचना, जहाँ जो जितने भी है भले। आज स्वर्ग क्यों नहीं है, उसका एक मुख्य कारण तो पॉपुलेशन है। आज करेंगे तो कितनों के लिए, 830 मिलियन, चलो भारत ले खाली, तो अब सबको स्वर्ग स्वर्ग करके करके कितनों को आप स्वर्ग में ला सकेंगे बताओ। वही तो एक दुख का कारण है ना, पॉपुलेशन। तो इसलिए नेचुरल है कि सब नहीं आएंगे, वो परमात्मा के रचे हुए स्वर्ग में सब नहीं आएंगे। लेकिन जिसको रियलाइज हो जाता है कि मुझे ही सुखी नहीं बनना है, मैं चाहती हूँ मेरे साथ जितने भी होंगे सब सुखी रहे, वो व्यक्ति जरूर आएगा स्वर्ग में, है कि नहीं। फिर भले ना वो थिंक ग्लोबल कर रहा है, लेकिन काम लोकल करेगा, अपनी एरिया में ही, पर करेगा जरूर। अगर मैं सुखी हूं, मेरे को रोना नहीं है, तो दूसरा क्यों रोए भाई। तो आप समझ रहे हैं ना, आज की परिस्थिति समझ रहे हैं ना। कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां कोई रोता ना हो। अब बताओ स्वर्ग कैसे हो सकता है। इसलिए हम वापस वो 4 क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। मैं कौन, वो हमने थोड़ा अनुभव से समझा। मैं कुछ शरीर से बिल्कुल मैं कोई अलग ही हूँ। ये शरीर तो मुझे जानवर के शरीर से अलग करता है, पक्षियों के शरीर से अलग करता है, बंदरों के शरीर से अलग करता है। तो ये शरीर है जिसको मानव कहा जाता है, पर आत्मा तो सबकी एक ही है, वही ऊर्जा है, वही ये है। तो हम तो वो है ना। जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है, अगर उसी पे आप ध्यान देंगे तो स्वर्ग कभी नहीं आएगा। क्योंकि हम कितना भी प्यार करें पक्षियों को, जानवरों को, अंधों को, ये हैंडीकैप को, कितना भी प्यार करें, पर वो डिफरेंस रहता ही है मन में। एक बार तो मुख से निकलेगा, भगवान मेरा भाग्य है मुझे आंखें हैं, ये निकलेगा ही। क्यों? अंदर में डिफरेंस जो है। पर अगर वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं, तो डिफरेंस रहेगा, भाव में अंतर आएगा। तो कौन मैं कौन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू स्टार्ट विथ। दूसरा, हम कहाँ से आए हैं। हम तो कहते हैं, शेक्सपियर ने भी बोला ये तो नाटक है, हम सब एक्टर्स हैं। तो नाटक पे थोड़ी, स्टेज पे थोड़ी एक्टर्स रहते हैं, ऑडिटोरियम में थोड़ी रहते हैं, वो तो वापस अपने घर जाएंगे ना। लेकिन हम कहीं तो भी भूले हुए हैं अपना घर, जहाँ से हम आए हैं, जहाँ हमको जाना है। वी हैव फॉरगॉटन। हम समझ रहे यही है सब कुछ जो है, यही एक जन्म, यही है धरती। हर आत्मा रूपी एक्टर का स्टेज इधर है, घर उधर है। ये 5 तत्वों से पार, जहाँ आध्यात्मिक सृष्टि शुरू होती है, हम सब वहाँ से आए हैं। उसको कई शास्त्रों में नाम दिए गए हैं, लेकिन हमारे ध्यान पे नहीं है। कोई शास्त्रों में परम धाम कहा है, कोई शास्त्रों में मुक्ति धाम कहा है, मोक्ष धाम कहा है, कोई शास्त्रों में शांति धाम कहते हैं, कोई में निर्वाण धाम कहते हैं। ऐसे अलग अलग नाम बोलते हैं। पार निर्वाण गया, अभी आप जैन में देखेंगे, बुद्धिज्म में देखेंगे, तो सिद्ध अवस्था में चले गए। समझा ना। तो हमको ये मालूम तो होना चाहिए ना, यस मैं इधर हूँ, लेकिन यहाँ मैं कर्म करने के लिए हूँ।
मेरी फुल चैलेंज खुली है मेरे लिए, मैं जो भी कर्म, जहाँ तक भी कर्म करना चाहूँ। जब ऊपर से स्टॉप बटन आएगा, मुझे स्टॉप होना है और फिर वहाँ से मुझे अपने घर वापस जाना है। तो सिर्फ इतना याद रखो कि मैं अपने घर वापस क्या लेके जाऊँगा। वो कुवैत के भाई तो सब यहाँ छोड़ के गए, क्या लेके जाएंगे मालूम है सबको, पर वो इकट्ठा करना पड़ता है कि नहीं? अब आत्मभाव ही नहीं है तो वो इकट्ठा कैसे होगा बताइए? हमेशा जहाँ आप तिलक करते हो वहाँ आप अपने चमकते हुए स्वरूप को देखें, दो आंखों के पीछे, मस्तिष्क के आगे, और उस ऊर्जा से काम करें। नॉट एज मिस्टर सो एंड सो, मिसेस सो एंड सो, नहीं। इतना मजा आएगा। किसी ने जिंदगी के लिए कहा है कि जिंदगी पानी की तरह है, अगर वो बह रही है तो धोध बन जाती है, अगर उसको जमा करो तो होज बन जाती है, अगर उसे मस्ती करो तो मौज बन जाती है। बाकी तो ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है कि नहीं? पानी का भी प्रॉब्लम है, ज़िंदगी का भी प्रॉब्लम है। अगेन अपने ऊपर है हम किस दृष्टिकोण से इस धरती के जीवन को हम देख रहे हैं और उसे कैसे चलाना चाहते हैं। आप ही बताओ। एक सन्यासी के पास एक व्यक्ति आता है और कहता है, गुरुजी मैं यहाँ का बहुत बड़ा ज्वेलर हूँ और मेरा इतना बड़ा धंधा चलता है, लोग मुझे सब यहाँ जो भी है सब मुझे जानते हैं, गुरुजी मेरे घर आइए ना प्लीज़, अपने पैर क्या बोलते हैं पगला करो, प्लीज़ आइए, प्लीज़ आइए। बड़ी बात है भाई, ये इतना सारा है, इतना। फिर उसने नक्शा मंगाया और नक्शा, विश्व का नक्शा खोल के बोला, अच्छा इसमें भारत कहाँ है? तो आपको पता है ना विश्व के नक्शे में भारत ऐसा होगा। बोला ये है भारत, ये है। उनको क्या पता क्या बोल रहे हैं सन्यासी जी, यहाँ है, यहाँ है। बोला अच्छा भारत में मुंबई कहाँ है? तो भारत के नक्शे में मुंबई तो एक डॉट ही था। तो बोला ये है मुंबई, ये है। अच्छा एक डॉट है खाली। अच्छा इसमें जो जूहू स्कीम है वो कहाँ है? वो ऐसा थोड़ी दिखाई देगा। नहीं जूहू स्कीम में तुम्हारा घर है ना? तो बोला हाँ। तो बोला जो इधर नहीं दिखाई दे रहा है उसकी तो इतनी प्रशंसा करता जा रहा है, मना सारे विश्व के हिसाब से तू कौन है? कुछ भी नहीं। तो किस बात का तेरे को अहंकार है? तो जिसको ये अंदर की ये बीमारियां होती है ना, उसको गरीबी भी दिखती है, उसको भ्रष्टाचार भी दिखता है, उसको सब दिखता है और करते भी है। इसीलिए जानना ज़रूरी है कि हम यहाँ क्यों, कहाँ आए हैं, क्यों आए हैं? कर्म करने के लिए आए हैं। तो फिर आई शुड फोकस ऑन माई रोल ना। अगर मैं कर्म करने के लिए आई हूँ तो आई शुड फोकस ऑन माई रोल। मैं क्या कर रही हूँ, कैसे, ऐसे नहीं पड़ोसी क्या कर रही है, वो अपने पति को कैसा तैसा बोलती है तो मैं क्यों ना बोलूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू डोंट डिसाइड योर बिहेवियर बाय समबडी एल्स। आपको अपना रोल बजाना है, तब आप सही रीति से इस सृष्टि पर है। और कहाँ जाना है वो तो पता पड़ गया, जहाँ से हम आए हैं वहीं हमको जाना है। वहाँ से जो ले आए हैं वही हम वापस ले जाएंगे, एक भी चीज़ दूसरी नहीं। तो अभी हमारा यहाँ 7 डेज़ का कोर्स होता है, उसमें एट लेंथ बताते हैं कि हम परम धाम से क्या लाए हैं। और अगर आज के दिन के कर्म में वो सब है ही नहीं, है ही नहीं,
तो स्वर्ग इज अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन, है ना। छोड़ दो बात स्वर्ग आने वाला है नहीं आने वाला है, वो छोड़ो। इस जन्म में मैं ऐसे कुछ बीज तो डाल दूं जिसे लगे कि मैं हूं मेंबर, और स्वर्ग कोई ऊपर नीचे तो है नहीं। इट इज द फ्रूट ऑफ कर्मा, कर्म का फल है वो, तो क्यों ना मिल सकता, क्यों नहीं मिल सकता। हाँ, ऐसे नहीं है मृत्यु के बाद 2 दरवाजे हैं, एक स्वर्ग एक नरक, बिल्कुल नहीं है ऐसा, बिल्कुल नहीं है। अपने कर्म के आधार से ही हम वो यहाँ जिएंगे। यहाँ हमारा सारा ही ड्रामा यहाँ है, एक एक श्वास हमारा यहाँ है, तो हम और किधर जाएंगे। समझ गए ना स्वर्ग की बात। तो पहला स्वर्ग कहां से शुरू होगा? एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। एक बहुत अच्छी कहावत है, अगर आप वही सोचते हो जो आप पहले सोचते थे, तो आप वही करोगे जो आप पहले करते थे। और अगर आप वही करते हो जो आप पहले करते हैं, तो आप बनेंगे भी वही जो पहले बने थे, कुछ नया होगा ही नहीं। इसीलिए सोच बदलनी पड़ेगी। उसमें कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन कोई मजबूरी भी नहीं है। स्वस्थता से अपने विचारों को बदलो, स्वस्थता से। इतनी खुशी महसूस होगी आपको, जो आपको एक बड़े अवार्ड से भी नहीं मिली होगी ना, इतनी खुशी आपको अपने विचार को बदलने से मिलेगी। आई प्रॉमिस। ठीक है ना। अभी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। है कोई प्रश्न किसी को? करने को तैयार है सभी? करते भी होंगे। अगर करते थे तो ये आपको और कॉन्फिडेंस दिलाएगा कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। है कोई प्रश्न किसी को? नहीं पूछना है, सोचेंगे, सोचेंगे, घर जाके सोचेंगे इसके ऊपर। सोचेंगे भी नहीं? सोचेंगे। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।